चुनाव आयोग कैसे मनमानी पर उतरा हुआ है और इस सब में सरकार उसका साथ कैसे दे रही है, इसकी सच्चाई पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने बता डाली है। जी हां दोस्तों, संजीव खन्ना का बयान अब चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि उन्होंने साफ लफ्जों में ये कह दिया कि चुनाव आयोग के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें उसे जरूरत से ज्यादा शक्तियां दे दी गई हैं। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जनता को खुलेआम ये सब कुछ बताना एक बड़ी बात हो जाती है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, इस पर जनता के लिए गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है, उस बात को समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये मुद्दा देश के सरोकार का है, उसके भविष्य का है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे इन तमाम बयानों ने हलचल मचा दी है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुमोली। दोस्तों इन दिनों चुनाव आयोग बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और इस बीच पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जो कई सवाल खड़े करती है। पूर्व सीजीआई बेहद नाराज हैं और उन्होंने जो बातें कही है वो बेहद अहम है। उन्होंने क्या कहा है, मैं उनकी बात आपको अब बिना किसी लाग लपेट के बता देती हूँ। पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि चुनाव आयोग को असीमित अधिकार देना सही नहीं है। संसद की समिति को उन्होंने ये बताया कि प्रस्तावित विधेयक निर्वाचन आयोग को ये तय करने के मामले में असीमित विवेकाधिकार देता है कि किसी राज्य विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराया जा सकता। साथ ही इस संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करने का अधिकार भी आयोग को दिया गया है। इस प्रकार का असीमित अधिकार किसी एक संस्था को देना संतुलित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से चिंताजनक हो सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों, संसद की समिति को उन्होंने आगाह करते हुए यह भी कहा कि यदि निर्वाचन आयोग किसी राज्य में चुनाव स्थगित करता है तो इसका परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों का नियंत्रण संभाल सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल, उसके कामकाज पर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। ये जो नए नए अधिकार मिल रहे हैं वो काफी घातक है। उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थिति न्यायिक दृष्टि के सवालों के घेरे में आ सकती है क्योंकि ये संविधान द्वारा कल्पित संघीय ढांचे का उल्लंघन मानी जाती है। तो दोस्तों अब जो ये खेल चल रहा है वो काफी बड़ा है। केंद्र की सरकार हर एक चीज पर चारों तरफ से कब्जा जमाना चाह रही है, कानून में अपने हिसाब से फेरबदल कर रही है। आप जानते हैं पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना अपने कई फैसलों की वजह से भी चर्चित रहे और अब क्योंकि देश में एक बहस चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इस पर संजीव खन्ना ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दे दिए गए तो यह कहीं ना कहीं गलत होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इन अधिकारों का दुरुपयोग भी हो सकता है और फिर बहुत सी राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन आ जाएंगी और ये एक राष्ट्रपति शासन की जैसी स्थिति बन जाएगी। तो दोस्तों ये मामला वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा और इसको लेकर होने वाले कई सारे संशोधन काफी गंभीर है, जिस पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने आपत्ति जताई। इस मामले की देखरेख जो जेपीसी की कमेटी कर रही है वो अब संजीव खन्ना से बातचीत भी करेगी। दोस्तों पूर्व सीजीआई खन्ना से पहले पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेएस केयर, जस्टिस यूयू ललित और पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई भी संसदीय समिति के सामने अपनी राय दे चुके हैं। इसके साथ सीजीआई खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालतें जो किसी संशोधन को वैध मानती हैं तो इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा। ये फैसला कभी ये नहीं बताता कि वो प्रावधान जरूरी भी था कि नहीं। मगर भाजपा और उसके सहयोगी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, और कह रहे हैं कि ये खर्च घटाने और विकास बढ़ाने वाला है, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि ये पूरे तरीके से राज्य की स्वतंत्रता पर हमला लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करेगा। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लोकसभा विधानसभा दोनों ही चुनाव एक ही समय पर एक ही दिन होंगे, वो भी पूरे देश में, पूरे भारत में। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में पहले भी हो चुका है मगर लोकसभा और विधानसभा दोनों के समय से पहले भंग होने की वजह से ये परंपरा टूट गई। मगर अब भारतीय जनता पार्टी की मंशा तो लगता है कुछ और ही है क्योंकि जो भाजपा अपना सबसे ज्यादा पैसा चुनाव में लुटाती है, अंधा पैसा चुनाव में लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की इमेज चमकाने के लिए, पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितने पैसे लगाए जाते हैं। तो वो अगर कब ज्यादा पैसे की बात कर रहे हैं तो उसे पचा पाना मुश्किल हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ सालों से चुनाव का क्या हाल हो रहा है। हमारे देश में ये सिर्फ नाम का रह गया है, धांधली भरपूर हो रही है और इस सब में चुनाव आयोग पूरा पूरा साथ दे रहा है और ये सब मिलकर विपक्ष और जनता को
आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अगर चुनाव आयोग के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे, यानी अनलिमिटेड अधिकार आ जाएंगे, तब क्या होगा? सारी कोशिशें विपक्ष की धरी रह जाएंगी। हाँ दोस्तों, पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की इस अहम टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।